नाज़रीन, आपको एक दफ़ा ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं छूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है चमकते सितारे, जिसमें हमारे साथ यंग अचीवर्स मौजूद हैं। फ़हाद हैं हमारे साथ, अकबर हैं और हमारे साथ कुमैल हैं। हम बात कर रहे हैं थिएटर पे, थिएटर की रिवायत पे और इनके नए आने वाले प्ले के हवाले से। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम जो छोटी छोटी बातें यही कर रहे थे कि मासेज एंड एलीट और ये सारा डिफरेंस हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि थ्रू थिएटर आप क्या समझते हो कि आजकल अगेन वो यूथ को इंगेज करने की बहुत सारी बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जी सिंस पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी ऑलमोस्ट 60% इज़ यंग पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन ऐसे लोग जो अभी 25 से आगे, यानी दे आर इवन लेस दैन 25, 15 से 25। तो मुझे ये बताएं कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें थिएटर भी है, म्यूज़िक भी है, उसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिसमें डांस भी आप ले लेते हो, इसके अलावा पेंटिंग है, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ आर्ट, थिएटर कितना स्ट्रॉन्ग है यूथ को कोई डायरेक्शन देने के लिए? डायरेक्शन में देखें, जितने भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं, आर्ट का एक्चुअली जो खूबसूरती है वो सारी की सारी यही है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि डायरेक्शन दी जाए। आप मतलब जितना भी मतलब आप मीडिया की अगर बात करते हैं कि ड्रामा जितना भी आपका टीवी पे है या थिएटर पे कहीं पे भी है, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है। और यूथ जो है वो जनरली यूथ ही इतनी एनर्जाइज्ड होती है कि प्लेयर्स अटेंड करने जा रहे हैं या म्यूजिकल गिग्स अटेंड करने जा रहे हैं, ये वो तो नेचुरली मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीडियम है ये। ठीक है। एंड अच्छा, जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो कितना टाइम आपको लगता है रिहर्सल्स कर रहे होते हो? आई एम श्योर ज़ाहिर थिएटर रिहर्सल के बगैर कंप्लीट नहीं है, तो कितना टाइम आपको देना पड़ता है? एंड हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़ एट टाइम्स के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, लाइट नहीं आ रही, वट एवर, ये सारे इश्यूज भी हमारे साथ रहते हैं, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है? नॉट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, हमारे लिए एक्चुअली काफ़ी कन्वीनियंट है इन दैट कि मोस्ट ऑफ आवर रिहर्सल्स टेक प्लेस ऑन सैटरडेज एंड संडेज एंड देन अ वीक प्रायर टू आवर परफॉर्मेंस, जैसे ये वीक है, सैटरडे संडे हमारी परफॉर्मेंस है, तो हम हर रोज़ रिहर्स करते हैं और वो भी आफ्टर ऑफिस आवर्स 5 to 6, 6:30 शुरू करेंगे। टायरिंग नहीं होता है, लेकिन मज़ा आ रहा होता है तो पता नहीं लगता। द क्रेडिट गोज़ टू आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स के उन लोगों ने हमारे लिए आसान बना दिया है टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर अस दैट इज़ ईजी टू वर्क विद, और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। हम सब जितने भी लोग हैं सब दोस्त हैं एक दूसरे से, मतलब यू नो रिहर्सल्स भी हो रही होती हैं, साथ में मज़े भी हो रहे होते हैं, खाना पीना सब चल रहा होता है। वो दोस्ती इस ग्रुप में आने के बाद हुई है या पहले से दोस्ती? ग्रुप में आने से पहले भी थी। ये ग्रुप का डायनामिक असल में ऐसा है कि मतलब जितने भी लोग हैं लाइक नए आने वाले हों या पुराने हों, जो कोई भी हो, सबसे पहले यही है कि केमिस्ट्री बिल्ड की जाती है, बिकॉज विदाउट केमिस्ट्री तो आप मतलब स्टेज पे जाना ही फजूल है मेरे नज़दीक। यू माइट डिसएग्री विद इट, लेकिन ये है कि जब तक आपकी केमिस्ट्री नहीं होगी, बिकॉज थिएटर में ये चीज़ है ना कि आप मिसाल के तौर पे आप एक्ट कर रहे हैं और आप लाइन भूल गए, तो अब आपने तो इम्प्रोवाइज़ कर लिया, आपको अपनी सलाहियत पे इतना यकीन है कि भाई हो गया। अब जो दूसरा अगर एक्टर है वो आपके साथ सिंक्रोनाइज अगर नहीं है उसकी थिंकिंग, तो फिर मतलब फिर आप यू हैव टू थिंक, तो मतलब वो चीज़ ज़रूरी है। और प्लस ये अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जितने भी लोग आए हैं हमारे साथ एक्ट करने के लिए, दे अंडरस्टैंड दिस, और जो भी है मतलब हम लोग भी ज़ाहिर है बीइंग द ओल्डर एक्टर्स, ओल्डर एम्प्लॉइज, हम लोग भी थोड़ा सा मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है कि लीनियंट माहौल रखा जाता है, थोड़ा सा मतलब हल्का एग्जैक्टली। प्लस ये कि मतलब लाइक फहद सेड, जुहेब को एंड आवर प्रोड्यूसर माहीन, उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है, बिकॉज बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ है ना कि मतलब दे हैव आल्सो जॉइंड दिस थिंग आफ्टर सर्विंग इन अ प्रोफेशन। लाइक जुहेब साहब ने 4 साल तक जो है प्रोफेशनल अपने करियर को फॉलो किया एंड देन ही केम इनटू दिस। वो इस चीज़ को मतलब मद्देनजर रखते हैं कि भाई 5 बजे मिसाल के तौर पे छुट्टी हो रही है आदमी की, फिर वो अपने ऑफिस से यहाँ तक अगर आ रहा है तो 1 घंटे तक का मार्जिन तो कम से कम दिया जाए। तो जाहिर है कि मतलब वो यही है कि एडजस्ट आपको करना ही पड़ता है, अगेन विदाउट एडजस्टमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मतलब इस तरीके से काफ़ी हल्का माहौल रहता है और काफ़ी एंजॉयबल, मज़ा आता है करने में। चले नाज़रीन, यहाँ पे हम इनका एक छोटा सा पैकेज देखते हैं कि इसमें ये हमसे क्या कह रहे हैं।
नाज़रीन, आपने देखा कि ये छोटा सा हमारे पास पैकेज था। इनसे पूछते हैं कि ये जो इनका नया आने वाला प्ले है उसके बारे में था या किसी पुरानी प्ले की क्लिप्स थी। जी थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये जो था, ये क्लिप्स जो थी हमारे पुरानी प्ले से थी, जो द ऑफिस था, जो लास्ट ईयर हमने जून में परफॉर्म किया था आर्ट्स काउंसिल में। और अभी जो ये प्ले हम कर रहे हैं जो सैटरडे संडे को होगा आर्ट्स काउंसिल में ही, ये उस प्ले का सीक्वल है, पार्ट 2 ऑफ दैट। इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्ले। तो जो ये क्लिप्स थी ये उस प्ले की थी, और यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट इन दिस प्ले आल्सो। अच्छा ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा कि 2009 से लेके 2012 तक ये 4th प्ले है, तो कुछ कंसिस्टेंसी या कुछ तादाद कम नहीं है आपके ख्याल में? ज़्यादा होनी नहीं चाहिए? है अगेन वही है, मतलब लाइक ये हमारे वी ट्रीट दीज एज आवर मेगा प्रोजेक्ट्स। ओके, मतलब जो बड़े प्लेस हैं जो आर्ट्स काउंसिल वगैरह में परफॉर्म कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स अ बिग डील। कुछ लोगों के लिए इतना नहीं होगा, कम से कम मेरे लिए इतना ये ज़रूर फीलिंग है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स उस स्टेज पे कदम रख चुके हैं, तो उस पे अगर मतलब हम लोग उस स्टेज पे जा रहे हैं तो कम से कम इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए कि हम लोग इसको एग्जैक्टली। तो यही है कि मतलब हम लोग ने किए तो हैं, प्लेस वगैरह करते हैं, प्लस हमारी कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं जिसका अकबर और मैं हमेशा से पार्ट रहे हैं। अच्छा। प्लस ये कि हम लोग ने बीच में अभी स्केचथॉन किया था, जिसमें लाइक द एंटायर ग्रुप गॉट टुगेदर। हमने सिर्फ मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि अच्छा कोई मतलब ऐसे आइडियाज हैं हमारे पास which can be presented as short sketches, not as long plays, लेकिन short sketches हैं। तो तकरीबन कोई 50 आइडियाज हम लोगों ने इकट्ठे किए थे। अच्छा। उसमें से 17 बेस्ट जो थे वो चूज़ किए थे हमने, और फिर उनको परफॉर्म किया था। 4 दिन हम लोगों ने T2F पे परफॉर्म किया था, 3 दिन मैड स्कूल पे। उसके अलावा हम लोग का इम्प्रोव ट्रूप भी है जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये है कि मतलब ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग जारी रखते हैं, कोई इनएक्टिव पीरियड नहीं है। बिल्कुल, एंड वी कीप डूइंग थिंग्स, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट। अभी जैसे करंटली ये इसकी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन हम लोग WWF वाले हैं, उनके साथ भी एक चीज़ करें, हम प्रेजेंटेशन देते हैं जाके, बट हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो बोरिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह टाइप नहीं होती। वी एक्चुअली गो एक्ट आउट आवर कंटेंट। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो वो बच्चे बैठे होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आएंगे कुछ बोरिंग से लेक्चर देंगे, लेकिन अभी तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। वी कम देयर एंड वी गो देयर अदर एंड एक्ट करते हैं जो भी हमारा और थीम क्या होती है? एनीथिंग? नहीं, उनने जैसे हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि हमें एनवायरमेंटल जर्नलिज्म पे कुछ चाहिए। तो फिर ज़ुहैब एंड वकास इज अनदर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। दे केम टुगेदर, उन्होंने कुछ लिखा एंड देन दे गो परफॉर्म। दे बहुत मतलब वेरी वेरी फन, मस्ट हैव बीन वेल रिसीव्ड। ओह यस, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि आपके थिएटर में मुझे कोई खातून नज़र नहीं आई जितना मैंने अभी। खातून है, खातून है। अच्छा, इसमें एक्चुअली इस वजह से नहीं है बिकॉज मतलब लाइक कैरेक्टर्स सेम है बट एक्ट्रेसेस नहीं है उसमें। अच्छा, तो मतलब ये है कि लाइक हैं उसमें फीमेल एक्टर्स हैं। बिल्कुल, ये जो एडिट किया है ना उसको इस लिहाज से किया है कि उनकी वो ना है, क्योंकि वो लास्ट ईयर थी इस साल हाँ ओके, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल 2 खवातीन हैं कास्ट में इस दफ़ा। और क्या लाइक थीमेटिकली अगर हम देखते हैं तो आपने कहा कि कॉमेडी है, लाइट ह्यूमर है, आगे जाके कोई मज़ीद बड़े काम, जिस तरह अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे कि जो एक ट्रेडिशनल जो एक क्या कहते हैं उसको क्लासिकल थिएटर होता है या एक रिवायती जो तरीक़ाकार बड़े अरसे से मुख्तलिफ मुल्कों में भी है, उस टाइप का कोई काम करने का इरादा? वो भी होगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि थिएटर इज़ जैसा आपने बोला रिवाइवल है इसका ना, तो अब इसमें अगर हमने अभी से ये करना शुरू कर दिया कि हम इतना वो फिलोसॉफिकल और हैवी ड्यूटी सामान जो है लोगों को दिखाना, तो वो वैसे नहीं आएंगे। अभी लोगों को दिखाएं ज़रा कॉमेडी एंड लाइट स्टफ दिखाएं, ताकि यू नो दे गेट अट्रैक्टेड टू द मीडियम। अच्छा, थोड़ी सा हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा? मैं ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। आई एम फ्रेंड के सामने 5 लाख की कास्ट बैठी हुई है। जी जी, इनके फ्रेंड बात कर रहा हूँ। ओके। लाइक ऑफिस मैंने देखा था इनका आर्ट काउंसिल में। ओके। इट वाज क्रेजी। अच्छा। और मैं अभी टीवी देख रहा था तो मैंने देखा, आई नो अकबर चौधरी एंड सैयद कुमैल और फहाद सलीम, आई नो देम, तो मैंने कहा आई शुड कॉल देम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। शो आ रहा है, कोई नेक्स्ट शो आ रहा है इनका? जी इनका नेक्स्ट शो अभी सैटरडे एंड संडे को है, ये बता रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, तो यू मस्ट गो एंड वॉच इट। ग्रेट। अच्छा, इनका वो टिकट्स वगैरह क्या, आई मीन फ्रॉम वेयर आई कुड गेट दिस? टिकट्स का मिलेंगे भाई, बताइए। टिकट्स कुमैल साहब बताएंगे आपको। टिकट्स भाई
टिकट्स आपको अगर चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-230-1466 एंड यू कैन एक दफा नंबर और बता दीजिए 0333-230-1466। हेलो हेलो जी, क्या कह रहे हैं? सॉरी जी, मुझे आवाज थोड़ी स्लो आ रही है जी, इसलिए कि लोग अपनी एक्टिंग में चले गए, आपको सीरियसली नंबर नहीं बताया। जल्दी से बताएं नंबर। 0333-230-1466 230-1466 जी, अपना आप मतलब नाम और अपना कांटेक्ट नंबर आप इसके ऊपर टेक्स्ट कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि किस दिन के लिए कितने टिकट्स चाहिए। और फिर फ्राइडे को 2:30 ऑनवर्ड्स, बल्कि सुबह से ही एक्चुअली जा सकते हैं 7:30 बजे तक। यू कैन गो एंड कलेक्ट फ्रॉम द आर्ट्स काउंसिल। फ्रॉम द आर्ट्स काउंसिल। कास्ट तो चेंज हुई है यहाँ भी वही है। तकरीबन वही है, सिर्फ खवातीन चेंज हुई हैं। बिल्कुल। अकबर साहब बैठे हैं, वो भी मैं कल वो भी शायद बैठे हैं शायद आपके साथ। जी, अकबर मैं बैठा बैठा है। हूँ, जुबैर साहब बिल्कुल बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, क्या हाल है जोई साहब? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पूछें आप। बाहर भी बैठे हैं डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर थैंक क्या हाल यू है? भाई, बहुत दिन हो गया मिले नहीं। मैं बड़ी खुशी हो रही है यार आपको देख के। इंशाल्लाह आपके शो देखने भी आएंगे। चले, बिल्कुल जरूर जाइएगा और कुछ अपने दोस्तों को भी लेके जाएगा सो दैट इनको इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, अल्लाह हाफिज। चलें, ये एक आर्ट लवर हमारे थिएटर लेवल रादर जिन्होंने कॉल किया। मुझे लगता है कराची में इस वक्त या तो थिएटर लवर्स सो रहे हैं या पता नहीं क्या उनको ज़्यादा कोई आई डोंट नो। चलें जी, कॉल करें हमें और बताएं कि कराची में थिएटर का रिवाइवल आपको कैसा लग रहा है, होना चाहिए, कितनी स्पीड से होनी चाहिए ये चीज़ें जो कुछ हो रहा है। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, आप कह रहे हो सारे हैवी ड्यूटी स्टफ इस वक्त लोगों को नहीं चाहिए इसलिए कि उनके घरों में इतने मसले हैं कि वो जाके थिएटर में बैठ के वो मुश्किल। और हमारा मतलब ऐसा भी बिलीफ है कि थोड़ा पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया इस थॉट प्रोवोकिंग थिएटर से, बट यू नो व्हाट वी क्या कहा जाए कंक्लूडेड इज कि जब लोग जाते हैं ना बाहर enjoy करने जाते हैं, they really don't want to sit there for 2 hours and think about what is happening. सही बात है। Most people, मैं सब नहीं कह रहा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो चाहते हैं कि बैठें और हंस खेल के आ जाएं और ज़्यादा कुछ दिमाग को इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर लोग ये नो वे इन क्या कहा जाए offense to anybody। और करना भी ये चाहिए। समटाइम्स एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। यू नो कि मतलब लोग सिर्फ ऐड कर रहे हैं आपको हंसाने के लिए, बिल्कुल, और आप हंसें और खुल के हंसें। मतलब कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर 400 लोग बैठे उसमें एक आप लोग खुल के अगर हंस रहे हैं, नोबडी जजेस यू। चलें जी, थिएटर लवर्स जाग गए कराची में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ कराची से। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो सवाल पूछा जी कि इसका रिवाइवल होना कितना ज़रूरी है, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि देखिए ये जो थिएटर जब होते हैं तो उससे हमारे पास बनते हैं आर्टिस्ट, बिल्कुल, और वो आर्टिस्ट फिर आगे आके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं वो खासतौर पे बाहर जाके बैरूनी मुल्क बड़ा नाम रोशन करते हैं। तो इससे आजकल के जो ज़माने में